चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी सिलसिले में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। इस दौरान ममता सरकार को जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घेरा। योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं। होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद। आज बंगाल में गरीबी और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता। योगी ने कहा कि बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देता दिखाई देता है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गो हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। योगी ने कहा कि पहले यूपी का नौजवान रोजगार के लिए बंगाल आता था, अब बंगाल का नौजवान रोजगार के लिए दिल्ली और यूपी में आता है। योगी ने कहा कि बंगाल में लव जिहाद पर रोक नहीं है, लेकिन जय श्री राम कहने पर रोक है, लेकिन रामद्रोही का बंगाल में कोई काम नहीं। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज असम दौरे का दूसरा दिन था और इस बीच वह असम के लोगों के साथ चुनावी प्रचार करने में जुटी हैं और वहां असम में लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो बता दें आपको कि वे अपनी जनसभा में पहले प्रियंका गांधी ने मंगलवार को महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। यहाँ भी प्रियंका गांधी का अलग ही अंदाज दिखा। तो यहाँ पर टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। दरअसल असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा ही रहता है और ऐसे में प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि असम की बहुरंगी संस्कृति ही असम की शक्ति है। असम यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर महसूस किया कि लोग इस बहुरंगी संस्कृति को बचाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से तैयार हैं और अपनी संस्कृति और विरासत बचाने के लिए असम के लोगों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो यहीं असम में प्रियंका गांधी का आज अलग ही अंदाज दिखा है, क्योंकि आज वो मजदूरों के साथ खड़ी हुई नजर आई है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है कि उन पर चल रहे तीनों आपराधिक मामलों को मुंबई से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल आए दिन सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत किसी न किसी के निशाने पर रहती है, जिसको लेकर उनको कई बार मानहानि के केस का भी सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब मुंबई में चल रहे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कंगना रनौत ने ये कहा है अपनी याचिका में कि उन पर अपनी जान को खतरा है। शिवसेना नेताओं के निजी प्रतिशोध से उनको अपनी जान का खतरा है, जिसको लेकर वो मुंबई में चल रहे तीनों केस को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करना चाहती है। हाल ही में आपको बता दें कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पे जावेद अख्तर के खिलाफ भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दायर कर दिया था। उसको लेकर कंगना के खिलाफ वारंट भी जारी हो गया था। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि आवारा कुत्ते बुजुर्ग और बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। संडे में अस्पताल नहीं खुलता है, लेकिन आज जब सोमवार में अस्पताल खुला तो कम से कम अब तक हम 160 मरीजों को इंडोर बाइट की डोज लगा चुके हैं और 160 में अब आप संडे को ही मिला लीजिए। संडे को भी खुलता नहीं है तो संडे और आज के मिला के 160 पेशेंट हो गए, जिसमें कुत्ते काटने के करीब नए पेशेंट 85 हैं और बाकी पेशेंट पुराने हैं जो कंटिन्यू चलते आ रहे हैं पीछे से डोज वाइज। इसमें और किसी जानवर की बाइट है? हाँ, इसमें बंदर के काटे हुए भी हैं और बिल्ली के काटे हुए भी आते हैं और अगर जैसे चूहा वगैरह कोई काट लेता है उसके भी काटे। आज मुरादाबाद में लगभग 85 लोगों को काटकर कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया, जिसमें सभी ने मुरादाबाद के जिला अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर उपचार लिया, जिसके चलते मुरादाबाद का नगर निगम कुत्तों को पकड़ने के लिए सख्त अभियान चला रहा है, लेकिन कुत्ते फिर भी
पकड़े नहीं जा रहे हैं, जिसमें आज 85 लोगों को काट कर कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया है। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे जिला अस्पताल में पीड़ित से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए ताकि यह कुत्ते किसी को आगे से अपना शिकार ना बनाएं और लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना कर कर गुजरना ना पड़ सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम द्वारा कब तक कुत्तों का अभियान चलाया जाता है और इन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, या फिर यूं ही नगर निगम चैन की नींद सोता रहेगा और आवारे कुत्ते बुजुर्ग और बच्चों को काट कर अपना शिकार बनाते रहेंगे। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। जगदम्बिका पाल जिसके आवास पे हैं, यहाँ समर्पण निधि के लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और समर्पण अभियान के तहत चंदे का कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारा विचार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम लोग का मान था और जो फैसला है उस पर सराहनीय फैसला है। जो विवाद था सदियों से वो आज ख़त्म हुआ। हम खुशी से इस मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। कितना चंदा दे रहे हैं मंदिर के लिए? 5100 रुपये। क्या आप इस तरह से संदेश देना चाहेंगे जहां तमाम तरह के लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ कहेंगे आप? कहेंगे कि हर मुस्लिम भाइयों को बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेना चाहिए। जो सदियों से विवाद था, आज विवाद खत्म हो रहा है। यहाँ से लाखों रुपए का चंदा अब तक हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे आज एक बैठक भी किया गया। बैठक में सबको बताया गया कि आप लोग मंदिर निर्माण के लिए चंदा दीजिए और ये चंदा आपका जाया नहीं जाएगा। एक एक ईंट सबको देने का आह्वान सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। पटियाला पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब नाकाबंदी दौरान लाहौरी गेट थाना पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली तो उसके बैग के अंदर से 52 हरियाणा मार्क का देसी शराब की बोतलें बरामद की हैं। 1 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਜੂ ਅਮਨ ਜੋ ਸਨ ਆਫ ਸੰਜੂ ਜੋ ਕਿ ਢੇਹਾ ਬਸਤੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 28 6114 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ हैगा। दोषी को धर दबोचा है और आगे जांच जारी है। शराब कहां से लाते थे और कौन कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं। पटियाला से कैमरामैन कवलजीत के साथ अविनाश कंबोज, ANB न्यूज़, पटियाला। उत्तर प्रदेश सरकार नारी के सम्मान के लिए हमेशा संजीदा रहती है। ऐसे में अमेठी जनपद में के अमेठी तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 3 छात्राओं को संपूर्ण समाधान दिवस का प्रभारी बनाया गया और वहीं पर देखा गया कि बालिकाओं ने आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ का वहां पे त्वरित निस्तारण किया और कुछ को निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। प्रदेश में अब प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक ट्रस्ट व प्रत्येक सोसाइटी में युवाओं को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्यपाल महामहिम सत्यदेव नारायण आर्य ने इस बिल पर अपनी मोहर आज लगा दी है। इसके बाद हरियाणा के प्रत्येक युवा को 75% आरक्षण का लाभ प्राइवेट कंपनीज के अंदर मिलने लगेगा। बता दें, जननायक जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% का आरक्षण दिया जाएगा। तो उसी पर आगे बढ़ते हुए सरकार की ओर से विधानसभा में यह बिल लाया गया और जिस बिल पर आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अपनी मोहर लगा दी है और कुछ ही दिनों बाद नोटिफिकेशन हरियाणा में जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़।
कांग्रेस पार्टी आज महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे पेट्रोल के डीजल के लेकर हो, या फिर डीजल को लेकर हो, या फिर एलपीजी के सिलेंडर को दाम को लेकर हो, या फिर कहें सीएनजी के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसके लेकर हो। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है जनता की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं जनता राहत चाहती है, मगर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी आज भाजपा के जो मुख्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि भाजपा सरकार जागे या फिर महंगाई कम करे, मगर महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है। हम जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं क्या इनके जो मुद्दे हैं क्या वो कितने जायज और सरकार क्या है उनका जो कहना है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत है, मगर लोगों के पास कितनी राहत है इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर राजेश चौहान, जिला अध्यक्ष महरौली जी। सर ये बताइए कि महंगाई कितनी है और आप लोगों को घर गृहस्थी चलाने में कैसी बड़ी दिक्कतें आ रही है? आप ये पूछ रहे हैं कि दिक्कत कितनी है? दिक्कत इतनी बड़ी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पेट्रोल के दाम कितनी बार बढ़ा दिए, डीजल का रेट आज क्या है, डीजल पेट्रोल से आगे भागने की कोशिश कर रहा है, नूरा कुश्ती का खेल हो रहा है, कभी पेट्रोल आगे कभी डीजल आगे। और अब रसोई गैस तो ऐसा है कि हमारे देश की जितनी माताएं बहनें हैं वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हैं कि हम भविष्य में कैसे बच्चों को खाना खिला पाएंगे, क्योंकि रोज गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि महीनों में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 15 दिन ऐसे गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो कैसे वो अपने घर का बजट बना पाएंगे और कैसे बच्चों को? तो देखा आपने महंगाई की मार कितनी ज्यादा हो चुकी है और जनता परेशान है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ साथ एक ही चीज कही कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। जिला अधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध तरीके से प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। होटल, रेस्टोरेंट व दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा, तो वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग करने के दौरान छापा मारकर पकड़े जाने वालों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी का शासन द्वारा स्थानांतरण किया गया तो पूर्ति विभाग के जिम्मेदार फिर से गहरी निंद्रा में लीन हो गए। और आपको बता दें, जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में होटल और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होटल संचालक खुलेआम कर रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम को ताक पर रखकर दर्जनों दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इस अवैध कार्य पर प्रशासन की नज़र कब पड़ती और कब कार्रवाई होती है। एएनबी न्यूज, मयंक राजपूत, जालौन। बैतूल जनपद में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी का दौरा रहा। इस दौरे के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विकासखंड वर्धा में लोहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज की डेट में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का विकास हो, यह राज्य का सबका साथ सबका विकास और सभी के विश्वास के साथ। प्रधानमंत्री आवास आता है तो किसी मुसलमान को हम नहीं देखते, यानी शौचालय आएगा तो उसको भी मिलेगा, किसान सम्मान निधि उसको मिलेगा। इसलिए कहीं हम लोगों का लक्ष्य है सरकार संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करना। लेकिन संगठन का ये कहना है कि नौकरशाही हावी है, उन लोगों की यहाँ मैं सुबह शाम से कोई नहीं बोला, जनता की सेवा करना। अब हम चल रहे, कोई बोलेगा एक बार देख लेंगे। साथ ही एक आम सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा गरीब और असहाय लोगों की हमेशा मदद करती आई है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है और साथ ही जो गरीब और निर्धन परिवार हैं उनके लिए लाभान्वित किया जा रहा है। ललितपुर से कैमरा पर्सन केपी यादव के साथ नीतीश कुमार, एएनबी न्यूज।
लहार में आज अचानक व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की, जिसका कारण था ग्वालियर से जीएसटी की टीम का आना। जीएसटी की टीम ने आकर सबसे पहले चौरसिया किराना स्टोर की दुकान पर कार्रवाई की है, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया और एकाएक पूरा लहार का बाजार बंद हो गया। इस टीम में जीएसटी टीम के साथ लगभग 15 सदस्यीय टीम थी और पुलिस फोर्स भी तैनात था। इस कार्रवाई के बाद लोगों में भय का माहौल है। फिलहाल बाजार बंद है। कार्रवाई चौरसिया दुकान पर चालू है। ANB न्यूज के लिए भिंड से प्रदीप राजावत। बिजनौर के धामपुर में आपको बता दें, एक सभासद है जिसके घर में आज छापेमारी की गई, जहां पर बिजनौर की धामपुर पुलिस को वहां पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें, वहां से जिंदा पशु भी बरामद हुए और वहां पर जिस तरह से पशु कटान चल रहा था उनके मांस भी बरामद हुए हैं। परंतु वहां से सोचने वाली बात यह है कि मुजरिम वहां से फरार हो गए, जिनके तलाश पुलिस लगातार जारी कर चुकी है। और आपको बता दें, इस मामले में पूरी तरह से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी अनित कुमार ने साफ साफ ये बात कही है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये सूचना मिली थी पुलिस को कि ये बंदूक छियान में अफसर कुरैशी के यहाँ पे अवैध कटान किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, छापेमारी की, तो उसमें एक भैंस कटी हुई यहाँ से मौके से मिली है। कुछ पशु अवशेष बरामद हुए हैं जिनकी जाँच की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से 2 लोग मिले थे, उनको डिटेन करके पूछताछ और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर मुखबिर की सूचना पर वहां की धामपुर पुलिस ने ये छापेमारी की। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज बिजनौर। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली। मदरसा के छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नारा लगाया। जहां एक तरफ बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं आज मदरसा के बच्चों ने एक जुलूस निकाल के और लोगों को जागरूक किया। लैंगिक समानता और औरतों को क्या नाम है अधिकार मिले, औरतों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न ना हो, इस वजह से ये रैली हम निकाल रहे हैं। जैसे घरेलू झगड़े होते हैं तो वो झगड़े ना हो। घर में अगर कोई क्या नाम है झगड़ा करता है तो हम अपने बच्चियों को और महिलाओं को ये बताते हैं कि कैसे तुमको उनसे बचना है और किस तरह से अपनी बचाव करना है, अपने घर को किस तरह से चलाना है। महिला सशक्तिकरण के हिसाब से। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अफजाल अहमद, प्रधानाचार्य सानिया बनवानी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मुंबई से सटे पालघर जिले के पालघर तहसील में एक तारापुर बोईसर रोड है, जहां पर एक ठेकेदार को पालघर रोड प्रोजेक्ट को काम दिया गया है, जिसका काम कुरगांव से लेके ढौले हॉस्पिटल तक करना है। इस सड़क पर जो साइड पट्टियों भरने के लिए जो माल भेजा गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सड़क पे माल गिराया गया है। इससे कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई है और ऐसी दुर्घटनाओं में इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो सड़कों पे जो हार्ड मुरुम गिराया गया है, हार्ड मुरुम सड़कों पे गिरा दिया गया है, जबकि इसको सड़क के किनारे गिराना चाहिए था। लेकिन PWD के अधिकारी का यह कहना है कि ये काम पालघर रोड प्रोजेक्ट देख रहा है और पालघर रोड प्रोजेक्ट ही इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस तरह की साइड पट्टी पे भरने के लिए मुरुम साइड में ही गिराना चाहिए था, ना कि सड़क पे। नहीं काम कर रहा है। एक तो अभी 1 बरस से तो ये काम का खाली अर्धा बार एक बार तोड़ के डाला पूरा रोड को। उसके बाद पूरा क्या काम करते हो किसको समझने में नहीं आता है। कौन सा नाला बनाता है, दूसरा एक नाला छोड़ता है, दूसरा नाला में जाता है काम करने के लिए। उसके बाद ये जो भी है जो नेचुरल जो नाला है वो नाला ये क्यों बंद किया। अभी ये जो हम लोग का प्राइवेट जगह में सब मट्टी डाल के अभी इधर हर बाहर नहीं भी होगा तो भी इधर 2-2 घर पे पानी घुसता है। ये बाजू का पीछे का पूरा घर पूरा वहाँ पैक करके पानी का ये ऐसा अगर करेगा तो ये लोग का काम का मतलब क्या हो गया। सर कोई सुनता नहीं कि आप जब बताते हो तो? सुनता है। अभी 2-3 बार बोला कि भाई तुम करो ऐसा। MLA से भी फ़ोन करा है फिर भी नहीं सुनता है। तो अभी इस तरह से क्या परेशानी होगी आपको बारिश में? परेशान होगा तो पूरा पानी घुसेगा घर पे। हर टाइम घुसता है लेकिन ये टाइम पे तो पक्का घुसेगा। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं, यहाँ तक कि कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन कोई इसका सुनने वाला नहीं है। कैमरामैन कमर रजा के साथ अशद शेख, ANB बोईसर। जेल में
अपने गुनाहों की सजा काट रही जिला अमरोहा के गांव बावन खेड़ी की शबनम ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। जी हां, सन 2019 से जुलाई के महीने से शबनम रामपुर की जेल में बंद है, लेकिन बीते दिनों शबनम का जेल के अंदर सुरक्षा कर्मियों के साथ एक फोटो वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने जांच पड़ताल की तो सही पाया गया। सही पाने के बाद में जो सुरक्षा कर्मी थे शबनम के, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये जो फोटो शबनम की वायरल हुई थी, इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टा 2 बंदी रक्षक, 1 महिला बंदी रक्षक और 1 पुरुष बंदी रक्षक दोषी प्रतीत होते हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की कार्रवाई की गई है। 1 महिला सिपाही, 1 जेंट, 1 महिला सिपाही और 1 जेंट सिपाही निलंबित कर दिया गया। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। तो फोटो जेल से वायरल हुए थे। हाँ, प्रथम दृष्टा देखने से और जांच में ये प्रतीत होता है कि जो है ये फ़ोटो जेल में ही खींचे गए थे और इन्होंने किसी तरीके से इसको वायरल कराया है। इसमें मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई और उनके द्वारा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच के लिए जेलर मुरादाबाद को इसमें नामित कर दिया गया है। फिलहाल शबनम रामपुर जिला जेल से अब बरेली जेल में शिफ्ट कर दी गई है। ANB न्यूज़ के लिए रवि सैनी, रामपुर। इटावा के थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में अपनी ही पत्नी को बंधक बनाने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत मोहल्ला अजीत नगर में कृषि विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक के द्वारा अपनी ही पत्नी को अपने घर में पिछले 3 दिनों से बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पत्नी ने ऐसा आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी ने हमको अपने ही घर में पिछले 3 दिनों से जंजीरों से बंधक बनाकर रखा है। पीड़ित पत्नी की गुहार पर पहुंची थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित पत्नी को इस पूरी जंजाल से मुक्त कराया। पूरे घटनास्थल पर एसपी हिडी प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पत्नी को बंधक से मुक्त कराया गया। पागल कर रही, पागल पागल मुझे चिल्ला रहे, कह रही है पागल हो गई, तुझे उससे बेदखल करे मार देंगे, तेरी लाश ही निकल, पागल हो गई, तुझे फांसी लगा ले। बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे, जबकि मेरे यहाँ मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। इस पूरे मामले पर एसपी हिटी ने साफ तौर पर कहा है कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, वहीं अग्रिम कार्रवाई जारी है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पुलिस आरोपी पति को अपने साथ तो ले गई है, लेकिन किसी भी तरीके की औपचारिक गिरफ्तारी का अभी तक खुलासा नहीं किया है। सनत तिवारी, ANB न्यूज़, इटावा। मुंबई के डिंडोसी विधानसभा के अंतर जब अभिनेता अजय देवगन शूटिंग के लिए दौरान जा रहे थे, इसी दौरान एक शख्स अपने आप को NCP का नेता बताकर अजय देवगन की गाड़ी को रोकता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि आप किसानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आखिर आप भी अन्न खाते हैं। ऐसे में जिस शख्स को पकड़ा गया है उनके साथ काम करने वाले हमारे साथ हैं और वो जानकारी देंगे। हालांकि बतौर NCP के नेता है, बड़े नेता है, और जानकारी देंगे कि किस तरह से पूरा मामला है, क्यों आपके शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है राज सिंह करके, कुलदीप सिंह करके। वो मेरे इधर पे आ ही रहा था हम लोग के ऑफिस पे। आने के बाद में इसको लगा कि फिल्म सिटी से वो अजय देवगन जी आ रहे। उन्होंने एक नॉर्मल एक तरीके से, एक गरीब आदमी है, किसान आदमी है, किसान आदमी को सवाल करने का हक अधिकार है क्या नहीं इस देश में। अगर उसने किसी से सवाल किया एक बड़े सेलिब्रिटी से, तो इसका ये मतलब नहीं गरीबों के साथ में मतलब उसके ऊपर केस रजिस्टर कर देना चाहिए। हालांकि उसको उसकी छानबीन करके उसकी मालूमात लेके उसको उसकी जगह पे छोड़ देना चाहिए। उनको ज़बरदस्ती, आज किसान इतने परेशान है, उसने एक उसके दिल में था कि बाबा चलो मैं इनसे पूछता हूँ, शायद ये कुछ सवाल ट्वीट करेंगे तो उसका हमको अच्छी तरीके से मतलब रिप्लाई आएगा, मगर रिप्लाई आने के बजाय उसके साथ में ही अत्याचार हो गया है, उसके ऊपर FIR किया गया है। आज हमारा देश लोकशाही देश है, लोग किसी से भी बेझिझक और बिंदास पूछते किसी से भी कोई चीज़, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उसके साथ में गलत तरीके से एक पुलिस ने जो की है, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, पुलिस का कोई इसमें ये नहीं है। पुलिस को भी मिसगाइड करके उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एक प्रेशर लेके आके ऊपर से प्रेशर। NCP के नेता है, बतौर इस समय उपस्थित है डिंडोसी के पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर इन्होंने अपने शख्स को छुड़ाने के लिए, हालांकि जिस शख्स राज कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर धारा 342 के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि ये भी बताया जाए कि बिलेबल ऑफेंस है, थोड़ी देर में वो छूट भी सकते हैं, उनके वकील आ रहे हैं, लेकिन अजय देवगन ने अपने मैनेजर से के द्वारा जो है शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद अजय देवगन का साफ तौर पर स्टैंड था,
कि उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और मुझे जल्दबाजी थी इसलिए मैं निकल गया, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात कहकर निकल गए हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और देख रही है कि इसमें और क्या दोष है। कैमरा पर्सन सोनी, NV न्यूज।